ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 42 और 43। तो श्लोक इस प्रकार है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। श्लोक का अर्थ है कि आत्मज्ञानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अब ये बुद्धि योग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अल्प ज्ञानी है, जिनको कम ज्ञान है, बहुत ही अल्प ज्ञान है, कम ज्ञान रखते हैं, ऐसे मनुष्य वेदों की ऐसी बातों के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जिससे उन्हें स्वर्ग मिले और अच्छे जन्म मिले, अधिक से अधिक उनको ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, संपन्नता मिले, और इसकी प्राप्ति के लिए सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म करते हैं मतलब कामना से कि ये काम करने से हमको ये इच्छित फल होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ऐसे लोग वेदों की उन्हीं बातों की ओर ज़्यादा आसक्त होते हैं। और इस प्रकार के लिए लोग जो हैं वो इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने सुख, संपन्नता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए वेद सम्मत बातों में भी वे ज़्यादा रुचि रखते हैं। और ऐश्वर्यमय मतलब ऐश्वर्यमय जीवन की कामना करते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो, भोग विलास से युक्त हमारा जीवन हो। इसलिए वे वेदों की ओर आकर्षित होते हैं और वे सोचते हैं कि इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। हम जीवन में एकदम अपनी इंद्रिय तृप्ति की बातें करें और सब तरह से सर्व सुख भोग करें। भौतिकवादी हैं करें मतलब भौतिक सुखों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसलिए वेदों की ओर ये उसी उद्देश्य से चलते हैं कि हम यज्ञ करेंगे तो हमें ये होगा और हमें अच्छा जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म करने की बात नहीं सोचेंगे, लेकिन वे सोचेंगे हम यज्ञ करके अच्छा जन्म पाएंगे, ऐश्वर्य पाएंगे, संपत्ति पाएंगे, जीवन में सुख भोगेंगे। ये इस दोनों श्लोकों का अर्थ है। शब्दों को देखेंगे। याम इमाम, याम इमाम में दो शब्द हैं, याम प्लस इमाम। याम मतलब जिनको, इमाम मतलब ये। पुष्पिताम, पुष्पिताम का अर्थ होता है कि पुष्पिताम वाचा। पुष्पिताम से मतलब है दिखावटी, जो दिखावे का काम करते हैं। वाचम जो वाणी है, यानी वाणी, वाक, बातचीत। प्रवदंती अविपश्चिता, प्रवदंती प्लस आ विपश्चिता। प्रवदंती अविपश्चिता। अविपश्चिता का अर्थ होता है अल्पज्ञ व्यक्ति। प्रवदंती मतलब बोलते हैं, जो अल्पज्ञ कम ज्ञान वाला व्यक्ति होता है, जिसे अधिक ज्ञान नहीं है, वो इस तरह से बात करते हैं, दिखावटी बातें, सुख ऐश्वर्य की बात करते हैं। और इसमें अगला शब्द है वेदवादर्ता, जो वेद सम्मत बातें, वेद के अनुयायी हैं, वेद में कही बातों के अनुसार चलते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, ना अन्यत अस्ति, ना प्लस अन्यत प्लस अस्ति प्लस इति। ना मतलब नहीं, अन्यत मतलब कहीं और दूसरी जगह, अस्ति है, इति मतलब ऐसा ऐसा और कहीं नहीं है। जो ये सोचते हैं नहीं, हम वेद सम्मत बात करेंगे जिससे हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, अच्छा जन्म मिले और सुख संपत्ति मिले। वादिना मतलब बोलने वाले। कामात्मना, कामात्मना का अर्थ होता है कि इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक जो है, इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, कामात्मना। दो शब्द हैं इसमें, काम प्लस आत्मना। काम मतलब इच्छा, आत्मा मतलब अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, मतलब अपने इंद्रिय सुख के लिए। स्वर्ग परा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की कामना करते हैं। और जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म और अच्छे कर्म
का फल देने वाला है अगर हम वेद सम्मत बातें करेंगे, वेद में कही हुई बातों का अनुकरण करेंगे। क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम का अर्थ है भड़कीले उत्सव, मतलब दिखावे का काम, रंगारंग कार्यक्रम में मस्त रहते हैं। भोगैश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य में दो शब्द हैं, भोग भोगई, भोगई, भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, भोग प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, यहां समास है गति, भोग विलास की चीजें, ऐश्वर्य सुख समृद्धि की गति प्राप्ति होगी के प्रति, भोग विलास और ऐश्वर्य के प्राप्ति के प्रति, मतलब कि गति के प्रति, मतलब ऐसा हमें मिलेगा, इस तरह के कर्म करते हैं। और लेकिन वो सकाम कर्म है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। हमें कामना से किसी काम के पूर्ण होने या काम करने, काम हमारा ऐसा हो, उस भावना से काम नहीं, कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, कर्म करते जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते आएगा आगे। तो इस तरह से इस दोनों श्लोक की व्याख्या हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।